आज सबसे पहले मैं आपको जिस जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका मेन जो हमारा उद्देश्य है ये है कि हाल फिलहाल जैसे कि आपने देखा कि हमारे होम मिनिस्टर ऑनरेबल जनाब अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। तो इस दौरे पे कुछ उन्होंने घोषणाएं की। तो वो घोषणाएं से हम पहाड़ी लोगों के आगे एक उम्मीद की एक लहर जगी है। तो हम उस घोषणाओं का भी खैर मकदम करते हैं, उनका तहे दिल से हम उसका खुले दिल से हमको उनकी सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अपने एक मंच से कहा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो लोग हैं वो देशभक्त लोग हैं। वो यहाँ के लोगों ने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी बचाने के लिए और जहाँ की जो सभ्यता को बचाने के लिए एक ना बहुत बड़ा एक योगदान है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम पहाड़ी स्टेटस देंगे। पहाड़ी स्टेटस जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी लोग हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलेगा और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए उन्होंने बात की है। तो इस बात के लिए हम उनका बहुत दिल से स्वागत करते हैं और ये बात भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो बात आई है कि पहाड़ियों की जब बात की जाती है तो कुछ एरिया है वो उनको डिफाइन किया जाता है कि पुंछ राजौरी के कुछ एरियाज और कश्मीर के कुछ एरियाज। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ अपनी जहाँ की एलजी गवर्नमेंट से और हमारी केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर के कुछ ही जहाँ पे जम्मू खित्ते के मैदानी इलाके हैं, अदरवाइज पूरा जम्मू कश्मीर ही पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। पहली बात तो ये कि इस चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे, किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगी और किस तरीके से कौन सा एरिया आप मानोगे कि ये एरिया पहाड़ी है। सबसे पहले मैं बिलोंग करता हूँ बनी से। तो बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एक ऐसा लोता एरिया है जो जहाँ पे उनकी अपनी एक एथेंसिटी है, उनका अपना एक कल्चर है, उनका एक अपना ट्राइब है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। जो जिस आधार के लिए आप कह सकते हो कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइब मीन्स आपका एक कबीला। तो ट्राइब में कास्ट नहीं डिफाइन की जाती है कि कौन सा कास्ट का ये ट्राइब में आएगा। ट्राइब में किसी भी कास्ट का फॉल कर सकता है, ट्राइब में किसी भी धर्म का ट्राइब फॉल कर सकता है। तो इसमें हमारे जो ट्राइबल जो इलाके के लोग हैं, पहाड़ी इलाके के, उनका रहन सहन, उनका खान पीन, उनका जो वहाँ का लोकल फोक सॉन्ग है, उनके लोकल नृत्य हैं जिनको हम पहाड़ी लोग बोलते हैं घोरियाँ। पहाड़ी लोग हम घोरियाँ बोलते हैं। तो वो एक घोरियाँ क्या है, लोकल वहाँ का पहाड़ी एक कल्चर है, बहुत खूबसूरती है वहाँ की, मतलब लोकल सॉन्ग है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पहाड़ी इलाके के लोकल डांस है जिसको हम कुड बोलते हैं। तो ये एक उसकी एक प्योरिटी है, पहाड़ी इलाके की एक प्योरिटी जो हमारे बनी, मैं खासकर बनी लोहाई मलार तहसील की बात करूंगा। तो वहाँ की एक अपनी कल्चर की खूबसूरती है, वहाँ की लोगों की एक अपनी लैंग्वेज है, पहाड़ी लोगों की अपनी एक लैंग्वेज है जो उस इलाके के लोग वो वहाँ पे बोली जाती है। कुछ इलाके का वहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस जो है हमारा चंबे से जुड़ता है, जो भी चंबा पहाड़ी इलाका है हिमाचल का जो इलाका लगता है, कुछ उस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। कुछ पीछे भद्रवाह का इलाका है उसके लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। कुछ डुड्डू बसंतगढ़ वाली साइड के इलाके हैं, उस इलाके का इन्फ्लुएंस है। लोहाई मलार और बनी जो है एक बहुत ही अब खूबसूरत एरिया है इलाके के हिसाब से देखा जाए। उनका एक अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है और उनकी अपनी एक एथेंसिटी है। तो सबसे बड़ी बात मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में, उनके मैनिफेस्टो में खुद ये चीज़ दर्ज की गई है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पहाड़ी जिला है। जब खुद ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर जो खुद मेंशन कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पहाड़ी जिला है, और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ उस पहाड़ी जिले के प्रेसिडेंट भी हैं। उस पहाड़ी जिले के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे एक्स एमएलए श्री जीवन लाल जी उस पहाड़ी जिले के। हालांकि वो पहाड़ी जिला है नहीं है, वजूद में नहीं है, लेकिन उनके मंशूर में है, उन्होंने बनाया हुआ है और उस इलाके का उन्होंने एक टेरिटरी बनाई गई है। तो मैं कहीं ना कहीं एमएलए जो एक्स एमएलए हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी ये डिमांड आनी चाहिए, एमएलए साहब की तरफ से भी डिमांड आनी चाहिए कि आप खुद पहाड़ी जिले के लिए, पहाड़ी जिले के प्रधान हैं, तो पहाड़ी जिला तो आपने खुद डिफाइन कर दिया है अपने मंशूर में।
जब आप अपने मंशूर में पहाड़ी जिला डिफाइन करते हो और उसका सदर भी अपॉइंट करते हो, तो फिर बाकी तो कुछ रहा नहीं कहने के लिए। तो इसलिए हम माननीय यहाँ के एलजी महोदय और माननीय हमारे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी, उनके आगे दिल से गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके का जो कल्चर है, उनका जो वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का जो खान पीन है, जो वहाँ की जो एथनिसिटी है, जो लैंग्वेज है, उसको बचाने के लिए हम ये डिमांड करते हैं, पहाड़ी इलाके के लोग, बनी लोहाई मलार के पर्टिकुलर मैं बात करना चाहूँगा, बनी लोहाई मलार के, ऐसे तो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ी है, लेकिन मैं अपने इलाके की बात करूँगा तो हमारे बनी लोहाई मलार के लोग सभी पहाड़ी लोग हैं। तो लिहाजा हम ये गुजारिश करेंगे ताकि इस इलाके के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, एजुकेशन हमारी रिजर्वेशन मिले, ताकि हमारे पहाड़ी इलाके के लोग भी आईएएस आईपीएस के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, हमारा वहाँ पे सोशली वहाँ पे बैकवर्ड है, हमारा इलाका वहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग नहीं, स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा इलाका बहुत पसमानदा इलाका है। अगर हमारे इलाके के लोगों को, बच्चों को एसटी स्टेटस मिले पहाड़ी इलाके के लोगों को, तो हम लोग भी वहाँ पे आईएएस कर सकते हैं, आईपीएस कर सकते हैं, आईएफएस कर सकते हैं, और हमारे इलाके के लोग भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए आने वाले टाइम, हम इलाके के लोग भी हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए आगे आ सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा हमारे माननीय महोदय, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे जम्मू कश्मीर के, और हमारे माननीय होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से आगे भी गुजारिश करेंगे कि हम विद फोल्डिंग हैंड कि हमारे बनी को जल्द से जल्द एसटी का स्टेटस दिया जाए, और ताकि हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए आगे लाया जाए। मैं दर्शन कुमार, रिटायर्ड हेडमास्टर, बनी तहसील के भंडार पंचायत से बिलोंग करता हूँ। तो जो आज का हमारा विषय है उसके बारे में हमारे एडवोकेट साहब जी ने बता दिया। तो हम जो बातें इन्होंने कही, हम इससे पूरा इत्फाक रखते हैं और ये जेन्युइन है। जो कुछ इन्होंने बातें बताई ये सारी की सारी जेन्युइन है। तो इसके साथ मैं दो तीन बातें और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हमारी केंद्रीय सरकार आज बात करती है सबका साथ, सबका विश्वास, तो सबका विकास। तो जब इस किस्म की बात होती है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, पर हम इसके साथ ये चाहते हैं कि ये बातें प्रैक्टिकली अमल में लाई जाएं, ना कि सिर्फ भाषण में ही रखी जाएं। तो इसके लिए हम पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं अपने होम मिनिस्टर साहब से, अपने एलजी साहब से, कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुनें, उनको समझें और उसका सही उसको प्रोविज़न निकालें। जैसे ये पहाड़ी जो लैंग्वेज की, पहाड़ी क्षेत्र की बात है, तो बहुत सारे इलाके उनको जो स्टेटस मिला है ये एसटी का या पहाड़ी लैंग्वेज का, जैसे कि पुंछ राजौरी के इलाके हैं या कुछ कश्मीर के इलाके हैं, तो वैसे ही हमारा बनी का इलाका भी है जो बिल्कुल 100%, मैं इसको 100% कहूँगा, 100% पहाड़ी है, जिसकी अपनी पहचान है और अपना कल्चर है। तो अपना कल्चर उसका जब है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो कुछ फैसिलिटीज़ बाकी डिस्ट्रिक्ट को दी गई है उसी तरह से हमें भी मिलनी चाहिए। अब किसी एक जगह रहकर, एक ही तहसील में रहकर किसी कौम की या किसी कास्ट की या किसी मज़हब की अलग कोई समस्याएं नहीं होती हैं, वो समस्याएं सभी के बराबर होती हैं। जब हम एक जगह रहते हैं तो वहाँ जो समस्याएं हिंदू की होगी वो मुसलमान की भी होगी, या एक कास्ट की है तो दूसरी कास्ट की भी वो समस्या होती है वो। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो भी
हमारी समस्या है एसटी का जो स्टेटस है वो पूरी तहसील को मिलना चाहिए। तो ये तभी हमारा जो समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम्स आज आ रही हैं, क्योंकि हम बहुत दूर दराज इलाके में, हमारे इलाके में अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग, हमारे बच्चे बाकी सिटी के लोगों से, सिटी के बच्चों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। एजुकेशनली इतने फॉरवर्ड नहीं हैं दूर दराज होने के कारण। तो जब हमें इस किस्म की ये फैसिलिटी बाकियों को अगर मिलती है तो हमें भी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इसी मैं फिर एक बार अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये फोल्ड हैंडेड के इसको एसटी का दर्जा दिया जाए। उत्तम चंद, सरपंच पंचायत हल्का संदरोन, ब्लॉक बनी से आज यहाँ जितने आप चैनल के लोग आए, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स और आभारी हूँ कि यहाँ जितनी भी बात हुई वो विस्तार से हुई और हमारे राकेश जी एडवोकेट जी ने काफ़ी डिटेलन में बात कर दी है। लेकिन हम यही एक ही डिमांड रखेंगे कि बाकी एरियाज़ में जैसे रिजर्वेशन, पुंछ, रजौरी, श्रीनगर के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ रिजर्वेशन अगर मिल रही है लोगों को एसटी, तो हमारा बनी का क्षेत्र जो है वो भी एक एसटी होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक फार फ्लांग एरिया बनी है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से कम 150 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ प्लान में आता है। हमारा बनी तहसील और लोहाई मलार की तहसील, दो तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे पूरा ही एरिया एक तो फार फ्लांग है और दूसरा पैदल है। तो हमारी वहाँ की कल्चर भी अलग है और ट्रेडिशनल जितना भी है वो सारा अलग सेपरेट है पहाड़ी क्षेत्र का। तो हम चाहते हैं कि हमें भी बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह हमारे एरिया के भी दो तहसीलों की खासकर बात करेंगे हम अपनी, कि वहाँ पे भी एसटी करार पूरे इलाके को मिलना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जितना भी समाज है वो वहाँ पे कंपटीशन एज पर सिटी के लोगों के साथ कर सकता है। नहीं तो जैसे कि हमारा सिटी के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, पढ़ाई के इदारे अच्छे हैं, फैसिलिटी अच्छी है, तो हमें तो वहाँ वो फैसिलिटी मिल नहीं पाती है। तो रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन हमें उसी डिस्ट्रिक्ट में मिले एसटी, तो ताकि हमारा कोई भी जिस फील्ड में भी हमारा आगे बच्चा जाए तो हमें वहाँ रिजर्वेशन मिले, हमें तो उन बच्चों के साथ हम कंपेयर कर पाएँ। और साथ में हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जैसे हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी जहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, उन्होंने भी बताया था कि हम कुछ पहाड़ी जिले जो बना रहे हैं और पहाड़ी जिलों को अलग से पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमें बनी और लोहाई मलार की तहसील में भी हमें भी बराबर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और साथ में ही मैं पीआरआई का रिप्रेजेंटेटिव अपनी तरफ से और अपनी जितनी भी हमारी पीआरआई के जितने भी नुमाइंदे हैं सबसे हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो बनी का क्षेत्र है उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले।